Assalamu alaikum. Today the question which you are going to solve is of 9618 A-level computer science. This is of October November 2023 variant 23 question number 4 part A. In this question it is saying a procedure rand list will output a sequence of 25 random integers where each integer is larger than the previous one. तो इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल अगर आपने फर्स्ट नंबर जो आपका प्रिंट हुआ फॉर एग्जांपल डिस्प्ले हुआ वो 5 है, तो नेक्स्ट टाइम इट हैज द नंबर हैज टू बी ग्रेटर देन 5. फॉर एग्जांपल 7, जब 7 के बाद जब नंबर प्रिंट होगा रैंडम कोई सा भी नंबर, तो वो 7 से ग्रेटर हो चाहिए, मतलब 8 होना चाहिए या 9 होना चाहिए. अब इस क्वेश्चन को हमें सूडो कोड के अटेम्प्ट में सॉल्व करना है, तो पहले मैं इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करूंगा vb.net के ऊपर और फिर मैं उसको कन्वर्ट कर दूंगा सूडो कोड में. तो vb.net में इस क्वेश्चन को एग्जीक्यूट करने के लिए what I will do is I will just create an array which consists of 25 indexes. So यहाँ inside the main हम शुरू करते हैं dim. array का नाम मैं लिख दिया नंबर, ब्रैकेट के इनसाइड 24 क्योंकि इंडेक्सिंग हमारे पास 0 से स्टार्ट होती है. एज डेटा टाइप वुड बी integer, and then I am going to create a variable that is r या कुछ भी नाम दे दो rand as new random. यहाँ पे random हमारे पास एक क्लास होती है जिसके इनसाइड हमारे पास जब हम इस क्लास का कोई भी वेरिएबल क्रिएट करते हैं, जैसे मैंने रैंड नाम का वेरिएबल क्रिएट किया है, कोई भी इसका नाम रख दो आप रैंडम नंबर जनरेट कर सकते हो एक सर्टेन रेंज के अंदर vb.net में. अब यहाँ पे एक और वेरिएबल मैं क्रिएट कर रहा हूँ मिनिमम वैल्यू के नाम से, जिसको अगेन मैं डेटा टाइप असाइन कर रहा हूँ इंटीजर. अब फॉर एग्जांपल जो फर्स्ट नंबर मैं जनरेट करूंगा, मैं चाहूंगा कि वो एरे के 0th इंडेक्स पर आ जाए. तो एरे के 0th इंडेक्स पे आने के लिए तो मिनिमम वैल्यू जो भी फॉर एग्जांपल हमारे पास जो हम नंबर जनरेट कर रहे हैं एरे में, तो मैं चाहूंगा कि वो 0th इंडेक्स पर आ जाए. और इसको जनरेट करने के लिए विल सिंपली राइट रैंड दैट इज अ वेरिएबल ऑफ अ रैंडम क्लास डेटा टाइप. इसको हम वेरिएबल कहें या हम इसको ऑब्जेक्ट कह लें, ठीक है. रैंड डॉट, इसमें हमारे पास कुछ मेथड्स हैं, ठीक है. तो द मेथड व्हिच वी विल यूज इज नेक्स्ट, ठीक है, जो कि हमेशा एक इंटीजर नंबर जो है वो हमें रिटर्न करवाता है. अब यहाँ पे इसकी स्टार्टिंग रेंज क्या होगी वो मिनिमम वैल्यू को पता है, और मिनिमम वैल्यू को हम असाइन कर देते हैं 1 से. फॉर एग्जांपल आप भले 2 से कर दो, किसी से भी कर दो. तो रैंड डॉट नेक्स्ट मिनिमम वैल्यू कॉमा मिनिमम वैल्यू प्लस 10. तो मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि उसमें हमें क्वेश्चन में ये चीज़ नहीं बताई कि हमें कौन सी रेंज में नंबर्स को डिस्प्ले प्रिंट करवाना है या क्रिएट करना है रैंडमली. तो यहाँ पे मिनिमम वैल्यू मैंने रख दी 1 और यहाँ रख दी मिनिमम वैल्यू प्लस 10. तो यहाँ पे 1 से लेके 11 तक ये कोई भी रैंडम नंबर जनरेट करके एरे के 0th इंडेक्स के ऊपर स्टोर करवा देगा. नाउ यही काम अब मुझे रिमेनिंग 24 नंबर्स के लिए भी जनरेट करना है. तो मैं यहाँ पे एक फॉर लूप क्रिएट कर रहा हूँ. फॉर आई असाइनमेंट ऑपरेटर 1, मतलब फर्स्ट इंडेक्स से जाऊंगा, तो यहाँ पे आई लूप काउंटर वेरिएबल का काम भी करेगा और एज अ इंडेक्स वेरिएबल का काम भी करेगा. तो फॉर आई असाइनमेंट ऑपरेटर 1 to 24. यहाँ पर इनसाइड अ लूप मैं यहाँ पर क्या करूंगा, यहाँ पे मैंने मिनिमम वैल्यू को तो 1 से असाइन किया हुआ है, लेकिन अब मैं मिनिमम वैल्यू को जो भी नंबर मेरी एरे के 0th इंडेक्स के ऊपर है, ठीक है, उसमें मैं 1 को ऐड कर दूं. मतलब मैं मिनिमम वैल्यू को चेंज कर रहा हूँ. तो मिनिमम वैल्यू इक्वल्स टू नंबर ऑफ, यहाँ पे जो मेरे पास 0 है, अगर मुझे लूप में आना है और लूप में मैं आई एज इंडेक्स वेरिएबल काम कर रहा हूँ, तो आई -1 करूंगा. तो इसका मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ आई -1 का मतलब नंबर ऑफ 0 पे. तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहता हूँ यहाँ पे 5 जनरेट हुआ था, तो नंबर ऑफ आई -1 का मतलब 5 हुआ और उसमें मैं ऐड कर देता हूँ 1. अब मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी,
वो हमारे पास हो जाएगी 6 हो जाएगी। ये करने के बाद अगेन अब मैं रैंडम नंबर जनरेट करूंगा और उसको स्टोर कराऊंगा ith इंडेक्स के ऊपर। मतलब अब नंबर ऑफ आई मतलब हुआ फर्स्ट इंडेक्स के ऊपर अब नंबर स्टोर होगा। और वो कैसे होगा, अगेन यूजिंग द सेम टेक्निक, रैंड डॉट नेक्स्ट ब्रैकेट में मिनिमम वैल्यू मैं पास करूंगा। अब मिनिमम वैल्यू डेट वुड अब होगी 6, मतलब वो स्टार्ट करेगा 6 से। पहले कहाँ से स्टार्ट कर रहा था, 1 to 11 जा रहा था, और अब कहाँ से स्टार्ट करेगा, 6 से स्टार्ट करेगा। तो कोई चांस ही नहीं है कि वो 5 आए, यानी कि 5 रैंडम नंबर जनरेट हो पाए। कॉमा किया और यहाँ पर मिनिमम वैल्यू प्लस कर दिया 10। तो अगेन उसको आपने एक मैक्सिमम रेंज बता दिया, यहाँ 10 कर दो प्लस 5 कर दो, आपके आंसर हमेशा सही आएंगे। अब दैट्स इट, ये हमारी कंप्लीट लॉजिक बन गई। अब मैं चाहता हूँ वो 25 नंबर्स डिस्प्ले करना जो मैंने अपनी एरे में स्टोर करवाए। तो फॉर आई इक्वल्स टू 0 to 24, I will simply write console dot write line and I will display the array, that is number of I. That's it. If I'll just execute this code, so you can clearly see कि यहाँ पर हमारे पास टोटल 25 नंबर जनरेट हो रहे हैं, और हर बार जो नंबर जनरेट हो रहा है वो अपने प्रीवियस वाले से लार्जर जनरेट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास ये काम हो गया। अब हमारे पास जो सूडो कोड है, सूडो कोड में नंबर जनरेट करने के लिए हमारे पास रैंड नाम का बिल्ट इन फंक्शन है जो कि एक ही पैरामीटर लेता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं रैंड को प्रोवाइड करता हूँ 5, तो रैंड बेसिकली यहाँ तो इंटीजर डेटा टाइप लेगा हमेशा, बट ये नंबर जनरेट करेगा फ्रॉम 0 to लेस देन 5, मतलब 5 इज एक्सक्लूसिव। ठीक है, और ये जो जनरेट करता है, जो आंसर रिटर्न करेगा, ये हमेशा रियल डेटा टाइप में रिटर्न करेगा। मतलब हमें जो भी आंसर आएगा उसे हमें इंटीजर में कन्वर्ट करना होगा यूजिंग द बिल्ट इन फंक्शन इंट, जो ये काम हो जाएगा हमारा। अब यही काम जो मैंने vb.net पे किया है उसको मैं सूडो कोड पे करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डिक्लेयर एन एरे, उसका नाम है नंबर। सो डिक्लेयर नंबर कॉलन एरे और 0:24 of integer data type, declare minimum value comma I colon integer, and then I am going to initialize the minimum value with 1, and then in the 0th index of an array, अब रैंडम नंबर किस तरह जनरेट होगा, तो जस्ट यहाँ पे मैंने लिखा रैंड बिल्ट इन फंक्शन, इनसाइड मैंने यहाँ लिख दिया 10। आप 10 लिखो 20 लिखो, इट डज नॉट मैटर, क्योंकि उसने हमें रेंज बताई नहीं है कि हमें किस रेंज के अंदर रैंडम नंबर्स को जनरेट करना है। उसने जस्ट कहा कि 25 रैंडम नंबर जनरेट कर दो। ठीक है, ये किया हमने। अब चूंकि रियल आंसर भी आ सकता है, मतलब 9.7 भी आ सकता है, 5.3 भी आ सकता है, तो उसे हमने कन्वर्ट किया इंटीजर डेटा टाइप के अंदर। तो ये इंट में कन्वर्ट होने के बाद हमने इसमें ऐड कर दी मिनिमम वैल्यू। तो फॉर एग्जांपल अगर इससे रैंडम नंबर जनरेट किया 0 पॉइंट समथिंग, तो इंट उसको 0 कर देगा, या इंट उसको जो है वो 1 कर देगा, और मिनिमम वैल्यू जब ऐड होगी तो हमारे पास मिनिमम नंबर जो यहाँ पे बन सकता है वो 1 बन सकता है फॉर एग्जांपल।
ठीक है, ये पॉजिटिव नंबर हमारे पास बन रहा है। तो लेट सपोज मैं कहता हूँ कि हमारे पास 2 बना और 2 जो है वो 0th इंडेक्स के ऊपर आके स्टोर हो गया। अब जब मैं फॉर एग्जांपल लूप क्रिएट कर रहा हूँ फॉर आई असाइनमेंट ऑपरेटर 1 to 24, अब मैं फर्स्ट इंडेक्स के ऊपर स्टोर कराऊंगा टिल 24 इंडेक्स तक रैंडम नंबर जनरेट करके। अब इस केस में हमारे पास क्या होगा कि जो भी हमारे पास मिनिमम वैल्यू है उसको हम अपडेट करेंगे और उसको अपडेट करेंगे प्रीवियस वाली वैल्यू से। सो नंबर ऑफ आई माइनस 1 प्लस 1। तो अगर फॉर एग्जांपल 2 जनरेट हुआ था तो 2 + 1 बिकम्स 3, तो मिनिमम वैल्यू अब मेरे पास 1 नहीं है, मिनिमम वैल्यू अपडेट हो चुकी है, दैट इट विल बिकम 3। तो अब नंबर ऑफ आई मतलब फर्स्ट इंडेक्स के ऊपर क्या आके स्टोर हो जाए, रैंड ऑफ 10 फॉर एग्जांपल, इसको मैंने इंटीजर को पास किया और उसमें ऐड कर दो मिनिमम वैल्यू को। तो यहाँ क्या होगा कि फॉर एग्जांपल अगर रैंड 10 ने अगेन 2 जनरेट कर दिया या फॉर एग्जांपल 1 जनरेट कर दिया, तो जो भी मेरे पास मिनिमम वैल्यू थी वो क्या करेगी, वो उसके साथ ऐड होगी और नंबर ऑफ ith इंडेक्स पे मतलब फर्स्ट इंडेक्स पे जाके स्टोर हो जाएगी। तो यहाँ पे रैंडम ऑफ 10 ने फॉर एग्जांपल जनरेट किया नंबर 2, ठीक है। तो हमने जब प्लस किया मिनिमम वैल्यू के साथ, तो मिनिमम वैल्यू हमारे पास हो गई थी 2 थी, तो 2 + 2 4, तो नंबर ऑफ आई मतलब नंबर ऑफ फर्स्ट इंडेक्स के पास 4 आ चुका होगा, प्रीवियसली 2 था, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल रैंड ऑफ 10 ने जनरेट किया 1, ठीक है, या 1 जनरेट कर दिया, तो हमने जब इसमें प्लस किया मिनिमम वैल्यू के साथ, तो मिनिमम वैल्यू हमारे पास 2 थी, तो 1 + 2 बिकम्स व्हाट 3 हो जाएगा। तो हम नंबर ऑफ आई मतलब फर्स्ट इंडेक्स में हम 3 को इंसर्ट कर देंगे। तो कभी भी हमारे पास रैंडम नंबर जो अब जनरेट हो रहा होगा वो प्रीवियस वाले से स्मॉलर नहीं जनरेट होगा। सिंपली यहाँ पे नेक्स्ट आई किया और अब मैं अगर चाह रहा हूँ डिस्प्ले करवाने का, तो डिस्प्ले करवाने के लिए मैंने एक और लूप क्रिएट किया फॉर आई असाइनमेंट ऑपरेटर 0 to 24 एंड देन सिंपली आउटपुट, एरे का नाम है नंबर एंड आई वुड बी यूज्ड एज अ इंडेक्स वेरिएबल। अच्छा, यहाँ पर एक चीज ख्याल रखना कि सूडो कोड में हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट यूज होते हैं, ठीक है, एरे के इंडेक्सिंग के लिए। तो यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट्स इधर भी दैट्स इट। ये हमारा कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट ए सॉल्व हो चुका है।